ताबूत। मैं तुम्हें जानती हूं बाबू, चमेली ने यश की तरफ देखते हुए कहा। कैसे? यश को आश्चर्य हुआ। तुम पहले भी इस गांव में आ चुके हो ना बाबू? चमेली ने सवाल किया। अच्छा, याद है तुम्हें? छोटी थी तुम उस समय तो, यश ने हैरत से कहा। ऐसी बच्ची भी नहीं थी, मैं भूली नहीं हूं। जब मैं लड़कियों के साथ खेला करती थी तो तुम भी बस मुझे ही देखा करते थे। चमेली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। तो तुम्हें याद है वो सब? यश मुस्कुराया। तुम मुझे अच्छी लगती थी इसलिए। अब कैसी लगती हूं मैं? कहते हुए उसने शर्म से नजरें झुका ली। तुम तो पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही हो, यश ने उसकी तारीफ की। जब तो मैंने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन तुम मुझे याद रहे। जब बड़ी हुई तो मैं सोचने लगी कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी लगती थी। अगर मैं उस वक्त जवान होती तो वो कुछ कहते कहते शर्मा कर रुक गई। तो यश ने बड़ी बेसब्री से उससे पूछा। सच बताना बाबू, वो बोली। तुम यहां अपने काम से आए हो या तुम्हारा जी चाहा था मुझे देखने को? दोनों ही बातें हैं चमेली, काम से भी आया हूं और तुम्हें देखना भी था। यश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मैं बड़ी तकलीफ में जी रही हूं बाबू। चमेली की आंखों में आंसू लरजने लगे। यश ने उसे शुरू से ही उदास देखा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर वो तड़प कर रह गया। तुम्हें क्या तकलीफ है चमेली? उसने बड़ी बेताबी से पूछा। बाप के मरने के बाद मुझे चैन नहीं मिला बाबू। मेरा भाई और उसकी बीवी। कहते कहते वो सिसक पड़ी। ये सब मालूम है मुझे, यश ने उसकी बात काटी। रब्बी मुझे तुम्हारे घर की सारी बातें बता चुकी है, चमेली ने भरी हुई आवाज में कहा। अपने गांव के पंडित जी कहते हैं खुद ही अपने आप को मार डालना भगवान को पसंद नहीं है। आत्महत्या पाप है। बस इसलिए मैं जी रही हूं, वरना किसी कुएं में डूब मरती। अच्छा हुआ, यश ने कहा। अगर तुम ऐसा कर गुजरती और यहां आकर मुझे ये बात मालूम होती तो मुझे बहुत ही दुख और अफसोस होता। मुझे इस नर्क से निकाल कर ले जाओ बाबू। उसके आंसू उसके गालों पर ढलक गए। वो दोनों हाथ जोड़कर बोली, मैं तुम्हारी नौकर बनकर जिंदगी गुजार लूंगी बाबू। इन बातों ने यश को भावुक कर दिया था। वो बरबस आगे बढ़कर चमेली के दोनों हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसे रब्बी के वहां होने का ख्याल था। वो नजर तो इसलिए नहीं आ रही थी कि शायद किसी पेड़ पर चढ़ी होगी, लेकिन वो उन्हें देख सकती थी। नौकरानी क्यों? वो बोला। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रख सकता हूं। यश ने कनखियों से देख लिया कि रब्बी दौड़ी चली आ रही थी। चमेली ने भी उसे देख लिया था। उसने जल्दी से आंसू पोंछे। मैं अंदाजा लगा चुका हूं, यश धीमी आवाज में जल्दी से बोला। मुझसे ये बातें करने के लिए ही तुमने उसे टाला था और अमरूद लेने भेज दिया था, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब मैं उसे टालूंगा। वो रब्बी की तरफ देखने लगा। तभी वो दौड़ती हुई पास आ गई। वो अपने दोनों हाथों में 3 अमरूद लिए हुए थी। अगर वो दुपट्टा ओढ़े होती तो उसमें बांधकर ज्यादा अमरूद ले आती। अरे, यश बोला, बस 3 ही अमरूद? एक तो मैं ही खा जाऊंगा रब्बी। मेरे लिए तो 2 ही अमरूद बहुत हैं। चमेली ने यश का मकसद नहीं समझा था। अरे घर भी तो ले जाना है, उसने कहा। मैं तो खाने के बाद 2-3 अमरूद खा ही लेता हूं, हाजमे के लिए अच्छा होता है। ले, ज्यादा तोड़ ला। चमेली ने उसकी तरफ एक कपड़ा बढ़ाया, जो वो ना जाने किस लिए लाई होगी। बहुत से अमरूद तोड़ लाती हूं दीदी। उसने कपड़ा लिया और एक पेड़ की तरफ दौड़ गई। ये कपड़ा क्यों लाई थी तुम? यश ने उससे पूछा। मैं भी अमरूद तोड़कर ले जाती हूँ, कभी कभी घर पर खाना नहीं मिलता है ना। ए भगवान, इतनी तकलीफ में जिंदगी गुजार रही हो तुम। यश को सच में उस पर बहुत तरस आ रहा था। बहुत दुखी नजरों से उसे देखते हुए बोला, इसीलिए तो इस नरक से निकल जाना चाहती हूँ बाबू। मैं तुम्हें यहां से निकाल कर तो ले जाऊंगा, मगर। यश बोलते बोलते रुक गया, फिर बोला, इसमें एक गड़बड़ हो सकती है। तुम्हारा भाई तो अगवा की रिपोर्ट कराएगा। इस समस्या का एक हल है, अगर तुम चाहो तो। चमेली सवालिया नजरों से उसे देखती रही। यश आगे बोला, तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? ये सुनकर चमेली की नजरें शर्म से झुक गई।
ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं तो तुम्हारी पाँव की जूती बनने को भी तैयार हूं बाबू। तो फिर तुम्हारा भाई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम बालिग हो, बस गांव वाले न जाने क्या क्या बात बनाएं। यश ने अपना शक बताया। कोई भी कुछ नहीं कहेगा। गांव के सब लोग जानते हैं कि मेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है। सब चाहते हैं कि मुझे किसी तरह इस नर्क से छुटकारा मिल जाए। कोई भी मेरे भाई को पसंद नहीं करता। चमेली एक सांस में बोल गई। तो मैं सोचता हूं कि क्या किया जाए, यश ने गंभीर होते हुए कहा। मुझे जल्दी से यहां से निकाल ले जाओ बाबू। चमेली जैसे उससे निवेदन करती हुई गिड़गिड़ाई। तुम अंदाजा नहीं लगा सकती चमेली की मेरी भावना अब क्या है। मैं यहां तुमको सिर्फ देखना ही चाहता था, लेकिन अब तुम्हारे हालात जानकर, तुमसे बातें करके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम मेरे लिए ही बनी हो और मैं तुम्हारे लिए। मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत धड़कने लगी है चमेली। तो फिर सोचने की बात क्यों की? चमेली ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। क्या होता है आगे सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।